नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर है वो 1। तो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। तो जितने भी संख्याएं हैं, पहले संख्याएं के बारे में जानेंगे। जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पहले हम इसे डिटेल्स में जानेंगे और उसके बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का भी आपको इसमें मिलेगा, जो कि हम इसको अच्छी तरह से समझाएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम कैसे किसी का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी में, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जो है कौन कौन सी संख्याएं होती है उसके बारे में जानना है। ओके, तो चलिए एक एक संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे पहला होता है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है। जैसे कोई पेड़ है, कोई घर है, कोई आम है, इसे आप गिनिएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो गिनती संख्या। जीरो को छोड़ करके सारा क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो देखिएगा इसमें शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखिए अगला है परिमेय संख्या। ये आपको याद रखनी है, परिमेय संख्या आगे चैप्टर में ये यूज़ होने वाला है। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? देखिए, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते, दर्शाया जा सके। जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? 0 से लेकर इंडिफिनिट तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और -1 -2 -3 -4, ये सारी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। जबकि q जो है 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमने 2/3 लिखा, तो ये मेरा p हो गया और ये मेरा p हो गया और ये q। देखिए 2/3 क्या है? p/q के रूप में है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि q = नॉट 0, यानी कि यहाँ देखिए ये q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/0 ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? p/q यानी कि 2/3 के रूप में, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/4, 6/1, 7/2, 4, 5, -1, -2 इत्यादि। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो बच्चों आप जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ठीक से याद रखिएगा। ओके, तो आपके लिए आसान होगा अगला चैप्टर में। तो देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या हो, यानी कि q = नॉट 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 या 3.14। तो पाई का कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो संख्या √2, √3, √5, √7, √11, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई। अब अगर बोलेगा √4, अगर √4 बोला तो √4 तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए ये वर्ग किसका है? 2 का है ना। तो 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है ना। अब देखिए सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि। ये सारी संख्याएं जो है 2 से कटेगी। ये सारी संख्याएं कितने से कटेगी? 2 से। तो इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम संख्याएं देखिए ऑड नंबर्स,
वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरी भाग लगे, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखिए एक किसी से भाग लग रहा है क्या? 2 से तो सॉरी, एक जो है 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन ये खुद से लग जाएगा, है ना। ये ना किसी अन्य संख्या से कटेगा, सिर्फ खुद से ही कटेगा, तो इसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। 3 भी खुद से कटेगा, 5 भी खुद से कटेगा, 7 भी खुद से कटेगा, 9 तो खुद से कटेगा है, लेकिन एक और विषम संख्या से भाग लगेगा, वो जो कि है 3, है ना। 11, ये क्या हो गया? विषम संख्या है। अगला है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15, 18 इत्यादि। देखिए एक से बड़ी जिनमें अपने, देखिए अपने से और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। तो 4 तो खुद से लग सकता है, 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 6 खुद से भी लग सकता है, 1 से भी लग सकता है, और 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है। तो 4, 6, 9, 15, 18 क्या हो गया? भाज्य संख्या। अगला है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 एक से बड़ी है ना, और खुद से ही लगेगा और दूसरे से नहीं लगेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 3 देखिए खुद से लगेगा, 5 भी खुद से लगेगा, 7 भी खुद से लगेगा, 11 भी खुद से लगेगा, 13 भी खुद से लगेगा, है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं। अगला है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्याएं का समुच्चय कहते हैं। जैसे 0, आप देखिए नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर से अगर आप, यानी कि प्राकृतिक संख्या से आप 0 हटा लीजिएगा तो वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या में आप 0 को जोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। अब अगला देखिए है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं का समुच्चय कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। अगला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या परिवार प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या का परिवार कहते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए हमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं और सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सबको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एक दीवार में चिपका दीजिए, जिससे कि आप बार बार उसको देखें तो आपको याद रहे। देखिए वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से जो संख्या परिवार प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या का परिवार कहते हैं। जैसे 2, 3, 4/5, √3, √5, ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो जितने भी संख्याएं थे हमने आपको बता दिए। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं और कहीं दीवार में चिपका दीजिए और उसके आप बार बार देखिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो 1000 बार देखने से कोई भी चीज़ याद हो जाता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।